अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं ग्रीस वर्क वीज़ा के हवाले से जो कोई लेटेस्ट अपडेट हैं, स्पेशली जो वीज़ा रेशो है, इसके अलावा जो बहुत बड़ा इशू और एक जो पेंडिंग स्टेटस जा रहा है अपॉइंटमेंट के हवाले से, क्यों रुकी हैं, क्यों बंद हैं और कब तक ये पॉसिबिलिटी है कि दोबारा रिज्यूम होंगी। इसके अलावा कुछ चेंजेस जो ग्रीस गवर्नमेंट ग्रीस के अंदर खुद भी कर रही है, जिसमें 3 साल का कानून है, 7 साल कानून के, उसके पेश नज़र क्या आइंदा आने वाले दिनों में इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। जी, सबसे पहले ये बात अंडरस्टूड है कि बहुत से एप्लीकेंट जो उम्मीदवार ये भी बात कर रहे थे, जी मेरे उस फलां एप्लीकेंट को अपॉइंटमेंट मिली है और वो गया है या उसकी मिल चुकी है इस डेट को, इसमें कोई रियलिटी नहीं, कोई सदाकत नहीं है। जुलाई के महीने में अभी तक एम्बेसी ने ना कोई नई फ़ाइल जमा करवाई है, स्पेशली वर्क वीज़े की, ना किसी का नई फ़ाइल की बेस पे प्रोसेस हुआ है और ना ही कोई ऐसा उसके अंदर कोई मज़ीद उन्होंने इसके ऊपर कोई अमल दरामद किया है। जिन लोगों को जो पासपोर्ट मिल रहे हैं वो पासपोर्ट उनके जून के महीने में 26 जून के जो लास्ट डेट थी, जो फाइल जमा हुई थी, उन लोगों के रिस्पांस मिल रहे हैं। किसी को 10 दिन बाद, किसी को 15 दिन बाद वो पासपोर्ट हटा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि उसकी अपॉइंटमेंट ली है जुलाई में और जुलाई में उसका पासपोर्ट जमा हुआ और जुलाई में उसका प्रोसेस हुआ और उसी महीने में उसको पासपोर्ट वापस हुआ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। एम्बेसी ने क्लियर कट अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है, वो जो पुरानी वेबसाइट है उसके ऊपर एक न्यूज़ फ्लैश के मिड जुलाई तक, मतलब 15 जुलाई के बाद ही पॉसिबिलिटी है कि कोई अपॉइंटमेंट ओपन हो और अपॉइंटमेंट का सिस्टम उन्होंने या चेंज करना है और या चेंज करने की वजह से उन्होंने रोक के रखा है। अब पहले सिस्टम ये था कि जो ग्रीस गवर्नमेंट का जो एम्बेसीज का सिस्टम है वो एक सर्वर के साथ लिंक था, इंटरनेट के एक सर्वर के साथ लिंक था। उसी तरह का हर कंट्री का फेस शो हो रहा था। अगर आप अपॉइंटमेंट पाकिस्तान से बुक कर रहे हैं या आप यूके से बुक कर रहे हैं या किसी और कंट्री से ग्रीस की अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, तो सेम इंटरफेस सेम पोर्टल होता था, लेकिन कंट्री डिफरेंट होता था। वो सारे के सारे मेन सर्वर के साथ कनेक्ट होते थे। अब उस सर्वर को चेंज कर रहे हैं, मीन उसका जो सिस्टम है प्लेटफार्म को चेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अलहदा सिस्टम होगा जिसमें जो अपॉइंटमेंट भी होगी कि नए पोर्टल पे और नई प्लेटफॉर्म पे होगी। अब ये अपॉइंटमेंट क्या ऑनलाइन ही होगी? ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन होगी, लेकिन जो पहले सिस्टम था कि अपॉइंटमेंट खुलती थी, कुछ मिनटों में सारी की सारी चीज़ ख़त्म हो जाती थी। जो हकदार थे या जिन लोगों को बहुत ज़रूरत थी वो इसमें महरूम रह जाते थे। लेकिन चेंज करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो हकदार है उनको अपॉइंटमेंट मिल सके, उनको परचेज ना करनी पड़े या इंतज़ार ना करना पड़े। एक नया सर्वर पाकिस्तान के लिए होगा, एक नई वेबसाइट होगी, एक नया पोर्टल होगा और एक नई ही इंटरफेस वगैरह सिस्टम होगा, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अपॉइंटमेंट वगैरह ग्रांट की जाए। इसके अलावा एक और अहम सबसे बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पासपोर्ट जमा हुए हैं, वो उन लोगों के जमा हुए हैं जिनको बाया फ़ोन कॉल एम्बेसी ने बताया था कि आप इस डेट को आएँ, आपका वर्क परमिट आया है, अपना पासपोर्ट जमा कराएं। लेकिन ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के सिलसिले में या चक्कर में कोई ऐसा एप्लीकेंट वगैरह लेके नहीं गया, ना एम्बेसी ने उन्होंने ट्रीट किया हुआ है। और जैसा कि उन्होंने अपनी पुरानी वेबसाइट पे भी लगाया था कि जो जिन लोगों के सितंबर 2024 के बाद वर्क परमिट आए हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे उनका नंबर लिखा है, उनको फ़ोन कॉल मिली। कुछ लोगों को, चंद लोगों को जिनके वर्क परमिट थे उनको कॉल की है, अदरवाइज़ कोई एम्बेसी में ना कोई ऐसा गया है, या उन लोगों को कॉल आई है जिनके ऑलरेडी पासपोर्ट जमा है कि अपना पासपोर्ट वसूल कर लें। या तीसरे नंबर पे जिन लोगों ने अपील की होती हैं ग्रीस के अंदर रिफ्यूज़ल के बाद, उनको दोबारा पासपोर्ट सबमिशन की जाती है। ये ओवरऑल एक वर्किंग और एक ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है ग्रीस एम्बेसी इस्लामाबाद वर्क वीज़ा के हवाले से। आखिर में अगर हम बात करें वीज़ा रेशो की, वीज़ा रेशो बहुत ही लो जा रही है, बहुत ज़्यादा बुरी जा रही है, बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है एज़ कम्पेयर टू पिछले कुछ महीनों की निस्बत। अभी वीज़ा रेशो में काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। ये कमी जो पॉसिबिलिटी है कि उनका जो वज़ीर है इमिग्रेशन असाइलम चेंज होने के बाद उसके अंदर मज़ीद उसके अंदर बेहतरी नहीं आई, उसके अंदर कमी आई है। ये भी इसके अलावा जो ग्रीस जो फ्रंट फुट पे मुख्तलिफ शेंजन स्टेट्स कंट्री को लीड भी कर रहा है,
स्पेशली ये जो वीज़ाज़ के हवाले से, इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ के हवाले से, इसके अलावा स्ट्रिक्ट रूल बना रहा है। उस चीज़ के पेश नज़र वीज़ा रेशो के अंदर वाज़ह तौर पे कमी आई है और जो लोगों को वीज़े मिल रहे थे इससे पहले वो इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे। चंद लोगों को वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं, बाकी ज़्यादा लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, वही 5 नंबर शिक पे। ये एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो उनका 3 साल का कानून है, 7 साल कानून पे, उस पर भी आइंदा दिनों में वो अनकरीब जो 7 साल लोग रहते थे, इलीगल रहते या इनके पास थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनको TRC कार्ड प्रोवाइड कर देते थे या उनको पब्लिक्स जो बेनिफिट वगैरह अवेल करते थे, अब वो भी ख़त्म करने जा रहे हैं। बाकायदा इसकी जो अनाउंसमेंट उनकी जो पार्लियामेंट उन्होंने भी की है। जो 7 साल वाला 3 साल वाला कानून तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक उसको स्क्रू कर दिया गया है, लेकिन 7 साल वाले कानून के ऊपर भी जल्द अमल दरामद होगा। उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ बहुत से लोग जिनकी असाइलम जिन्होंने क्लेम किया था, असाइलम रिफ्यूज़ हुई है, तो उनको डिपोर्ट भी कर रही है उनकी गवर्नमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से लोग जो ऐसे हैं जिनके असाइलम लिए थे, जो 3 साल का अरसा हो गए थे, 7 साल का अरसा, लेकिन असाइलम केस लगने के बाद एंड पे जो हियरिंग्स हुई है, हियरिंग्स में वो सक्सेसफुल नहीं हुए, जिस बेस पे कोर्ट के आर्डर की बेस पे उनको डिपोर्ट किया गया है। बहुत से पाकिस्तानी इस हवाले से वहाँ पे जो ऑलरेडी इलीगल तरीके से डंकी के थ्रू गए हैं, उनको डिपोर्ट भी किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है। मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।